भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज जिस बारे में हम लोग इस मैसेज को बनाए हैं, यह मैसेज आप सबों के लिए और हम सबों के लिए बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही अहम मुद्दे से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र से। और आज का जो विषय है उसको हम बताने में देर नहीं करेंगे। तो आज का जो संदेश है ये भारत के जाने माने चिकित्सा संस्थान, मेडिकल हॉस्पिटल, स्कूल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CMC वेल्लोर, जो पूरे भारत में टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आता है, और एक प्राइवेट माइनॉरिटी रन क्रिश्चियन के द्वारा चलाया जाता है, संस्था के द्वारा, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर उसका पूरा नाम है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि अपने लोगों की सेवा और अपने लोगों के अभाव और अपने लोगों की कमियों को, दुख दर्द को प्रभु कैसे उठाए और कैसे उनके जीवन में जो भी सुसमाचार की कमी के साथ साथ जो भी शिक्षा का स्तर और चिकित्सा का स्तर का जो अभाव था उसको प्रभु ने कैसे उठाया। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, CMC वेल्लोर जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी शुरुआत सन 1900 में हुई थी और इसे एक अमेरिकन मिशनरी डॉक्टर ईडा सोफिया स्कूटर, जिसको शॉर्ट में IS स्कूटर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और नींव रखने के पीछे भी एक बहुत ही अहम कारण था। वो जिस घराने से, जिस परिवार से बिलोंग करती थी, वो एक मिशनरी परिवार था। वो सेकेंड जनरेशन मेडिकल मिशनरी जो डच रिफॉर्म चर्च से जुड़े हुए थे USA में, जो इंडिया में काम करती थी, उनकी बेटी थी। और तिंडिवैनम में 1870 में उनका जन्म हुआ था, जो चेन्नई मद्रास से लगभग 60 मील की दूरी पर है। तो एक जवान युवती के रूप में जब वो बड़ी हो रही थी, उन्होंने उस दौरान उस स्थान पे अकाल को देखा, गरीबी को देखा, मृत्यु को देखा, बीमारी को देखा, मरी को देखा, तमाम कमी और अभाव से भरे राज्य को देखा। और उन्होंने सोचा कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनके पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे और एक मिशनरी नहीं बनेंगे। और क्योंकि उनको लगता था कि कैसा अभाव है, कैसा अभाव है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को वो पसंद नहीं करती थी। इसी बीच आगे चल के उनका परिवार वापस US चला गया और 1878 में फॉर लॉ में सेटल हो गया और ईडा ने वही अपनी पढ़ाई शुरुआत की। पर कुछ समय के बाद उनके पिता और उनके परिवार फिर से भारत आए और ईडा स्कूटर USA में ही रह गई। और जो वहाँ यंग लेडीज़ के लिए, जो नॉर्थफील्ड माउंट हेरमन के नाम से जाना जाता है, एक नॉर्थफील्ड सेमिनरी था, उसको उन्होंने अटेंड किया। पर 1891 में 1891 में उनकी माँ का तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब हो गया और उसके बाद उनको वापस इंडिया बुलाया गया देखभाल के लिए। तो ये उसी दौरान था जब ईडा सोफिया स्कूटर के जीवन में परिवर्तन आया। यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि कल्चरल एंड रिलीजियस कुछ कारणों के कारण यहाँ मेल प्रैक्टिशनर्स को, मेल डॉक्टर्स को फीमेल को ट्रीट करने नहीं दिया जाता था। और इस कारण से इस क्षेत्र में, तमिलनाडु में, चेन्नई में, आसपास के इलाकों में बहुत से औरतें और बहुत से बच्चे तक चिकित्सा का अभाव था और उनकी बीमारी और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी सही देखभाल नहीं होने से। और उनके घर की एक घटना है कि एक बार एक मुस्लिम परिवार, एक हस्बैंड, और एक बार दो हिंदू परिवार के दो हिंदू हस्बैंड आए थे एक ही दिन में, और वो सोफिया की हेल्प चाहते थे क्योंकि उनकी जो तीनों की जो वाइफ थी वो संतान जन्ने वाली थी, चाइल्ड बर्थ, और वो चाहते थे कि कोई फीमेल उनके घर परिवार में साथ दे और वो सोफिया को ले जाना चाहते थे। परंतु सोफिया के पास कोई भी मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं था और उसके पिता डॉक्टर जॉन स्कूटर एक अच्छे प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। उन्होंने जाने की इच्छा जताई, भी उनको भेजना चाहती थी, परंतु वो उनको नहीं ले जाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी थे, इनसे कोई भेदभाव था, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था, परंतु ये सोच कि एक मेडिकल डॉक्टर कैसे, एक मेल डॉक्टर कैसे फीमेल का ट्रीट करेगा, ऐसा सोच के उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं ली और सोफिया नहीं गई क्योंकि उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ये वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी। अगले दिन खबर मिली कि वो उन तीनों की वाइफ और उनके संतान वो सभी चल बसे। इसके बाद सोफिया बहुत ही निराश हुई और उसके मन को बहुत ही खेद हुआ और वो बहुत ही आत्मा में दुखी हुई और वो बहुत ही गहरे मनन चिंतन में चली गई और प्रार्थना में चली गई और उसका जीवन यहाँ से बदल गया। और प्रार्थना में उसको लगा कि ईश्वर ने उससे कहा कि बेटा तुम डॉक्टर बनो और वापस से भारत में आओ और जहाँ जो औरतों और बच्चों के और
जो भी चिकित्सा की जो कमी है, अभाव है, उनको दूर करो। तो ऐसा मन में उन्होंने ठाना कि मैं यूएस जाऊंगी, एक अच्छा मेडिकल डिग्री लूँगी, एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी और भारत में आकर रिफॉर्म करूँगी। तो वो चली गई यूएस और 1895 में 1895 में उन्होंने वुमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और फर्स्ट क्लास के साथ कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपना स्टडी को पूरा किया न्यूयॉर्क में। और 3 महीने के बाद वो इंडिया आई पूरे पैशन के साथ कि मैं चीज़ों को बदलूंगी। और 1900 में उन्होंने एक सिंगल बेड डिस्पेंसरी चालू किया वेल्लोर में। और उनको स्टार्ट करने में एक ऐसे शख्स की बहुत ही हेल्प मिली जिनकी वाइफ को भी ऐसी ही किसी घटना से रूबरू होना पड़ा था, उनकी वाइफ चली गई थी। और उन्होंने स्कूटर को शायद $10,000 की मदद दी थी कि वो जब वे भारत जाएं तो इस पैसे को इस्तेमाल करें अपने डिस्पेंसरी, अपने इंस्टीट्यूट, अपने चिकित्सालय को बनाने के लिए। और 1902 में उन्होंने 40 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया उन्हीं के वाइफ के नाम पे, मैरी टेबल स्किल मेमोरियल हॉस्पिटल। और उन्होंने डिस्पेंसरी में अपना काम जारी रखा और एक कंपाउंडर की तरह, एक डॉक्टर की भी तरह वो देखती थी। और उन्होंने रूरल विलेजेस में जाकर 1906 के बाद रोड साइड डिस्पेंसरी भी लगाई और सड़क के किनारे भी उन्होंने डिस्पेंसरी लगाया, बनाया और वहाँ के औरतों और बच्चों को जो भी अभाव था, जो उनसे हो सकता था, उन्होंने उनकी सेवा की। उसके बाद उन्होंने 1909 में जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू किया और वो वुमेन फिजिशियंस को ट्रेनिंग देने लगी। और 1918 तक उन्होंने यूनियन मिशन मेडिकल स्कूल फॉर वुमेन खोला। और 1938 में जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज किया कि मेडिकल डिग्रीज को खाली यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त मिलेगा, तो इनका तो डिस्पेंसरी था, एक हॉस्पिटल था, तो स्कूटर ने डिसाइड किया कि अपने मेडिकल स्कूल को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जो आज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो फिर इन्होंने कॉलेज का एफिलिएट कराया मद्रास यूनिवर्सिटी से और 1942 से यहाँ से एमबीबीएस कोर्स भी देना चालू किया। और 1945 तक आते आते यहाँ पे एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेनिंग कोर्स भी चालू हो गया। और इसके 1 साल के बाद ही 1946 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कोर्स, जो इंडिया का फर्स्ट था, वो चालू हो गया। उसके बाद 1947 में 1947 में फर्स्ट बैच ऑफ मेन मेडिकल स्टूडेंट्स चालू हुआ यहाँ पे। अब पुरुषों को भी शिक्षा देने का काम चालू हुआ। और 1950 तक यहाँ पे मेडिकल एमडी और एमएस कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चालू हो गए। और 1969 तक यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन नर्सिंग चालू हो गया। और बहुत से लोगों का इसको शुरुआत करने में, आगे बढ़ाने में स्कूटर की बहुत अहम योगदान था। उसमें डॉक्टर थियोडोर होवार्ड सोमरवेल थे, जो एक ब्रिटिश सर्जन थे, और एक ब्रिटिश सर्जन थे डॉक्टर पॉल डब्ल्यू ब्रांड, और एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन डॉक्टर एडवर्ड गॉल्ट, जो एक पैथोलॉजिस्ट भी थे, और एक इंडियन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैरी वर्गीस का बहुत ही अहम योगदान था। और हॉस्पिटल जो आगे की दिशा में प्रभु की सेवकाई में काम कर रहा था, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा था, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, फिर इसमें पुरुषों को भी सेवा मिलने लगा, सबके लिए होने लगा। और पहले जो वुमेन्स को ट्रेन कर रहा था, फिर पुरुषों को भी ट्रेन करने लगा। तो इस हॉस्पिटल्स को बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स विजिट करने लगे, जैसे कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर जोनास सॉक, और अमेरिकन एवेंजेलिस्ट बिली ग्राहम, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए, और भारत के राष्ट्रपति जैसे कि राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और काउंटेस एडविना एशले माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी यहाँ पे आई। और आज 175 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस जो मेडिकल में है, नर्सिंग फील्ड में है, और हेल्थ डिसिप्लिन में है, पीएचडी कोर्सेज के साथ साथ इससे ऊपर के कोर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, 175 से ऊपर। और हॉस्पिटल के 11 साइट्स हैं और लगभग 2000 से अधिक इन पेशेंट्स को वो देखती है, और 8000 आउट पेशेंट्स को देखती है डेली। और 67 वार्ड से ऊपर है इसके पास, इस हॉस्पिटल में कैपेसिटी। 92 क्लिनिक्स ईच डे एंड ओवर, 150 डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स हैं। और हर एक साल लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेते हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स एमबीबीएस के लिए। और इस एमबीबीएस कोर्स को रिकॉग्निशन जो मिली है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली हुई है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ये एक रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड और रजिस्टर्ड किया गया है
एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मेड अप ऑफ क्रिश्चियन चर्च लीडर्स, जो कि अक्रॉस इंडिया में है। और इस फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं वो कैथरीन दी ग्वेंथर है। और बहुत सारी सम्मान भी मिला है इस संस्था को, जैसे कि पब्लिक हेल्थ चैंपियन से नवाजा गया था इसको WHO के द्वारा इन 2015 में, और प्लैटिनम अवार्ड्स भी मिला था इसको, प्रेस्टिजियस एसकोसीएच अवार्ड्स 2014 में, और 2015 में इसको DL शाह क्वालिटी अवार्ड मिला था गोल्ड क्लिनिकल एडल्ट प्रोग्राम में। और ये भारत में हमेशा टॉप 5 में रहा है काफ़ी समय से, और अभी इसका स्थान तीसरा या दूसरा है। और आज बहुत से लोग भारत में इसका यहाँ पे आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, और भारत से बाहर से भी आते हैं, विश्व भर में लोग इसे जानते हैं और अपना यहाँ इलाज कराते हैं। और आज अपनी सेवा पूरे भारत में ही और पूरे विश्व में दे रहा है, और प्रभु की सेवा में अपना एक मुकाम बना लिया, अपना एक स्थान बना लिया है। और प्रभु ने कैसे एक लड़की का जीवन बदला, और कैसे अपने लोगों का, जिनको प्रभु ने सुसमाचार ही नहीं दिया परंतु उनके कमियों को भी देखा जो उनके जीवन में था, चिकित्सा की कमी, शिक्षा की कमी, प्रभु ने उन औरतों और बच्चों की कमियों को देखते हुए, उन पुरुषों की कमियों को देखते हुए सोफिया को इस्तेमाल किया और इस अस्पताल की नींव रखी। और आज इसके द्वारा बहुत से लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इतने सालों में ठीक हो चुके हैं, और कितने लोग यहाँ से शिक्षा पा रहे हैं और देश विदेश में भी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि आप यहाँ जहाँ भी जाइएगा, आपको हर एक जगह आपको प्रभु का वचन मिलेगा, जो दीवारों पे लिखा हुआ है। प्रार्थनाएं हैं यहाँ पे, चर्च है यहाँ पे, अंदर पे यहाँ प्रार्थना सभा होती है डेली, और आप चर्च विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। और प्रार्थना का एक बहुत ही गहरा स्थान है यहाँ पे, और पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ट्रीट किया जाता है, जैसे कि ईश्वर आपको ट्रीट कर रहे हैं, और ईश्वर का वचन उनके कानों में दिया जाता है, दवाई के साथ दुआ उनके लिए की जाती है। और अधिकतर पेशेंट्स यहाँ से ठीक होते हैं प्रभु के विश्वास में और नया जीवन प्राप्त करते हैं। तो ये था CMC वेलोर का नींव कैसे रखा गया, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे प्रभु ने एक युवती का जीवन बदला जो अपने पिता लोग के जैसा मिशनरी लाइन में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्रभु ने उसको ही सेवा के लिए खड़ा किया, उसका मन बदला, एक घटना से रूबरू कराया और उसको एक उद्धार करने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु ने, और उसके मन को बदला प्रभु ने। और कैसे वो डॉक्टर बन के आई, और उन्होंने अपना जीवन पैसे के लिए नहीं परंतु प्रभु की सेवा के लिए लगाया। वो चाहती थी और भी पैसा कमा सकती थी विदेश में, बड़ा सर्जन, बड़ा डॉक्टर बन के, परंतु उन्होंने भारत जैसे देश में, और तमिलनाडु जो उसमें उतना डेवलप नहीं था, आज से 100 साल पहले, 120 साल पहले अपनी सेवा आरंभ की, और आज यहाँ तक प्रभु की सेवा को, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की संस्था को आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ेगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए, और अपने जीवन में भी प्रार्थना करें, प्रभु के उद्देश्य को जाने, जैसे उसने प्रार्थना किया, प्रभु के उद्देश्य को जाना, उद्देश्य की खोज करें, स्वर्ग के राज्य की खोज करें, और प्रभु जो काम हमारे जीवन में चाहते हैं, जो उद्धार के काम, जो अपनी महिमा के कार्य प्रकट करना चाहते हैं, कि और भी प्रभु के उद्धार को देखे, प्रभु के वचन को देखे, प्रभु के द्वारा चंगाई पाए, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो उनको जीवन की रोटी, जीवन के जल की घटी है वचन सुसमाचार को, तो वो पाए ही, साथ में जो भी आवश्यकताएं हैं चिकित्सा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, धार्मिक सुधार की, आत्मिक सुधार की, सामाजिक सुधार की, वो प्रभु तक पहुंचाएगा, निश्चित पहुंचाएगा, और प्रभु खड़ा करेगा। और प्रभु ऐसे सेवकों को खोजता है जो उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो हर एक सुनने वाला इस संदेश के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए, अपने मन, हृदय, प्राण, शासन, शरीर, आत्मा को प्रभु को सौंपे। और सोफिया सिस्टर के नाम से, सोफिया के द्वारा जैसे प्रभु ने अपने काम को अंजाम दिया, और कैसे सोफिया ने अपने आप को प्रभु के सौंपा, इसके द्वारा अपने मन में प्रण ले, और प्रभु के लिए, बड़े बड़े काम के लिए अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं। प्रभु अपने काम के लिए ऊंचा उठाएंगे, वो बढ़े, हम घटे। आमीन।